जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। राफेल पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई जारी है। कांग्रेस इस डील में बड़े घोटाले का इल्जाम लगा रही है तो मोदी सरकार इससे इनकार कर रही है। राफेल सौदे की जांच की मांग से जुड़ी अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। हालांकि प्रशांत भूषण और अरुण शौरी अब अदालत में नजरे सानी भी दाखिल कर चुके हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में भी ये मामला खूब गूंज रहा है, लेकिन कल इजलास का आखिरी दिन है और अपोजिशन पूरी तरह से राफेल मामले पर हावी होना चाह रही है। इस बार कांग्रेस ने पीएम मोदी के साथ साथ वजीर दिफा को भी घेरा है। उन्होंने सीतारमण परिवार में झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर फिर झूठ क्या है और क्या है हकीकत। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे और तमाम मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊंगी। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। लेकिन तो राफेल का ये मामला लग नहीं रहा है कि 2019 के इलेक्शन से पहले एक थमने वाला है या इस पर कोई ब्रेक लगेगा। इसी तरह से इल्जामात का सिलसिला जारी रहेगा। एक दूसरे को झूठा बताया जाएगा, नए प्रूफ्स लाए जाएंगे और फिर एक तरह से अवाम को गुमराह किया जाएगा। वो सोचने में मजबूर हो जाएगी कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन आखिर क्या कुछ चल रहा है राफेल डील को लेकर। और जिस तरह से एचएएल ने यह कहा है कि 1 लाख रुपए का 1 लाख करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें देने की बात कही गई है वो उन्हें मिला ही नहीं है। उस पर फिर से निर्मला सीतारमण ने अपनी सफाई दी है और राहुल गांधी भी सामने आए हैं। ये तमाम एक तरह का एक कंफ्यूजन सा बन गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ प्रिया चौधरी हैं, लीडर हैं बीजेपी की। अनिल मिश्रा साहब है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। राघवेंद्र दुबे साहब है मेरे साथ, लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रिया, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। आप ये बताइए कि जब जवाब दिया गया था निर्मला सीतारमण की तरफ से इससे पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दरअसल दिया गया है एचएएल को। एचएएल वापस आता है, अपनी बात सामने रखता है। उसका कहना है कि वो अभी इंतजार कर रहा है। और उसके बाद राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि एक झूठ को दबाने के लिए कितने झूठ बोले जा रहे हैं। उस पर अब निर्मला सीतारमण साहिबा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बात कहती हैं। उन्होंने कहा कि पाइप लाइन में है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एचएएल से कंफर्म किया गया है। तो आपको लग नहीं रहा कि एक कंफ्यूजन बनाया जा रहा है और कुछ फंसती हुई बीजेपी नजर आ रही है? देखिए, जिस रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा है, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के जिस आर्टिकल को आधार बनाया जा रहा है उसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि बहुत से सौदे जिनको अंतिम रूप से अभी साइन नहीं किया गया है वो बाकी हैं। तो ये एक लाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जहां तक बात है निर्मला सीतारमण ने जो प्रूफ दिए, तो वो प्रूफ बिल्कुल वैसे नहीं थे जिनको वो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकती थी। जैसे कि राहुल गांधी की रिकॉर्डिंग जो वो सुनाने वाले थे संसद में, वो मुद्दा ही दब गया जब से उन्होंने उस पर अपने हाथ पीछे खींचे हैं। तो निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर अगर लोकसभा में वो रख रही है कि हमने 26,000 करोड़ से ऊपर का उनके साथ साइन कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में साइन किया है, जो कि साइन किया गया है, और 76,000 करोड़ का जो उन्होंने प्रूफ दिया है उसके बारे में ये कहा गया है कि ये अभी पेंडिंग है। आगामी समय में 76,000 करोड़ के साइन हो सकते हैं। एचएएल ने जो कहा है कि नॉट के साथ ये दिखाया है, बट एचएएल ये बोला है कि नॉट अ सिंगल रुपी ऑफ द सेड 1 लाख करोड़ कम टू एचएएल। तो इसमें फिर आप किस तरह कहेंगे? एचएएल ने तो खुद कहा है जिसके लिए दावे किए जा रहे हैं। एचएएल का वो ट्वीट मेरे पास नहीं है जिसमें ये कहा गया कि उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, लेकिन एचएएल ने ये कहा कि पिछले दौरान हम अपने लॉस से उभर रहे हैं और हमारी कंडीशन बेहतर हो रही है। और वो बेहतर इसीलिए हो रही है क्योंकि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो मना कर रहे हैं। एचएएल ने तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं है और वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। बिल्कुल, ये उन्होंने इस खबर की पुष्टि नहीं करी है एचएएल ने आके कि हमारे किस अधिकारी ने ये बात कही है, किसने कही है, ये प्रमाण किसी के भी पास नहीं है। तो लेकिन अगर 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो जब पहले फेक नहीं हो सकता है। जब पहले वो देश के सामने जब निर्मला जी पहले ये बात बोलती हैं, जब सामने आती हैं और जब वो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा की वो स्पीच है उनकी जो देती हैं, उसमें वो ये कहती हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का हमने एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है अगर हमने राफेल डील उनके साथ रिकॉर्ड में भी, लोकसभा के रिकॉर्ड में ये लिखा गया है कि उन्होंने क्या कहा था। वहां पे उन्होंने कहा था कि 1
1 लाख करोड़ का HAL के साथ हमारा समझौता होना तय हुआ है। ये नहीं कहा था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर दिए। उन्होंने कहा हुआ है, उन्होंने ये कहा है हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी साइन होने में और होने में बहुत फर्क होता है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो रक्षा मंत्री जी का जो बयान आया, वहां आया, वहां उन्होंने कन्फर्म किया 1 लाख करोड़ का कन्फर्म कर दिया। और जब ट्वीट आ गया, खुद जब ट्वीट आ गया उनका, उन्होंने कहा मुझे 1 रुपया भी अभी नहीं मिला। और जहां तक स्थिति ये है HAL की, तो वो अपने ट्वीट में नहीं कहा, ट्वीट आ गया उन्होंने नहीं, ट्वीट ने उन्होंने ये भी कहा है कि उन पे उधारी और 650 करोड़ से ज्यादा की जो ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उन्होंने लिया है। अब वो उधारी क्यों ली गई है? इसीलिए ली गई है कि उनके पास पैसा है ही नहीं। और जो वो छोटे विमान बना रहे हैं उसका भी सरकार, देखिए सरकार फ्रांस में तो देती है, यहां पर पैसा नहीं दे रही है। जो अपनी कंपनी है उसको उभारने के लिए पैसे नहीं दे रही है। तो ये निश्चित रूप से इनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। और राफेल में ये लगातार फंसते इसीलिए चले आ रहे हैं क्योंकि ये हर जगह झूठ बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कह रहे हैं कि देश को ये अगर कीमत बता दी जाएंगी तो ये देश के रक्षा सौदे के साथ गलत हो जाएगा, देश पर गलत प्रभाव। आप बताइए कीमत बताने में क्या होगा? आप बोफोर्स मामले में आप ही लोग तो थे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, बोफोर्स मामले में जब बीजेपी कह रही थी हमें कोर्ट ने कहा कीमत बताइए। एक तरह से देखा जाए राघवेंद्र जी, पहले ये कहा गया कि कीमत नहीं बताएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए, जब वो पूरी डील की बात कर रहे थे और 36 तैयारों की डील हुई है, तो एक तरह से वो बता भी गए कि कितने का जहाज उन्होंने अगर कैलकुलेशन उनका जोड़ा है 58,000 करोड़ की उन्होंने बात कर दी। वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया। बड़ा अजीब सरकार है कि जहां रक्षा मंत्री को जवाब जब देना तो वित्त मंत्री काफी समय से दे रहे थे, और जब वो मोदी जी और वो विजय माल्या जी जब भागे थे तब दूसरे मंत्री जवाब दे रहे। तो बड़ा विडंबना है कि जिनका विभाग है वो जवाब नहीं देते हैं। अब इन्होंने चलो दिया जवाब, लेकिन इसमें भी एक बात आप देखिए कि उन्होंने अपने डायरेक्ट बता दिया कि 1600 करोड़ का एक विमान है। जब 526 करोड़ में एक विमान की कीमत तय हुई थी, तो अब आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये 1600 करोड़ का एक विमान हो कैसे गया? जबकि कतर जैसे देश में, जो अभी रक्षा वेबसाइट है उसमें आया हुआ है कि कतर जैसे देश को 709 करोड़ ऐसे के आसपास एक विमान दिया गया राफेल। और जबकि हमारे यहाँ की कीमत इतना क्यों? और उनका दिसंबर में आ गई। सबसे बड़ी इन्होंने कहा कि इमरजेंसी थी। अगर यहाँ इमरजेंसी वाली बात थी तो सबसे बड़ी बात है इमरजेंसी में एक भी विमान इनके पूरे कार्यकाल में आ क्यों नहीं पाया? सबसे बड़ी बात ये भी है। और सबसे बड़ी बात है 126 विमानों की बात हो रही थी राफेल की, तो अगर कीमत कम हो रही थी तो विमान क्यों घटा दिए गए? जबकि हमारी रक्षा जरूरतें ज्यादा हैं तो 126 से बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये घटा के 36 कर दी गई। ये क्यों कर दी गई? ये प्रश्न चिन्ह है। और उनके जो सीईओ डिसाल्ट के आए थे यहाँ पर राफेल के भारत में, तो उन्होंने अनिल अंबानी के लिए कहा भी कि सरकार ने जो सिफारिश पर उनको वो काम दिया गया ऑफसेट का, सरकार की सिफारिश पर, तो सरकार की मनसा साफ साफ पता लगती है। इसलिए प्रश्न आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ HAL है जो लगातार डूब रही है और उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है, अनिल अंबानी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसको इस तरह के का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो एक को आप कर्ज से उभार रहे हैं क्योंकि आप उससे करीब हैं, दूसरे को आप कर्ज में डुबो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये तो एक बड़ा एक संदेहास्पद मैटर है, क्योंकि फर्स्ट डे से जो बात सबसे ज्यादा संदेह अगर पैदा किया गया तो जिसका नाम आपने लिया इसी बात पर किया गया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये राफेल मैटर को लेके जो इतने दिनों से चल रहा है, अभी लेटेस्ट में आज हम आप बैठे हुए हैं, तो देखिए ये एक जुबानी जंग चल रही है। एक तरफ जहां विपक्ष कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो आरोप पर आरोप लगा रही हैं, तो देखिए, और वहीं दूसरी तरफ सरकार उससे बढ़कर बोलने में अपनी एक आप कहें ताकत दिखाना पसंद कर रही है। तो लेकिन यहां प्रश्न ये उठता है ना कि विपक्ष का नेता अगर कुछ बोलता है, कहता है, तो वो कितना ऑथेंटिक है या नहीं है, कितना सच है या नहीं है, इस पर ज्यादा महत्व नहीं रखता। लेकिन सरकार का कोई व्यक्ति, वो मंत्री हो या सरकार किसी, तो उसके द्वारा कही गई एक एक बात या एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। अब जिस लेटेस्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक पर कि अगर निर्मला जी संसद में खड़ी होकर, लोकसभा में खड़ी होकर अपने
अति आत्मविश्वास के कारण कुछ इस तरह ज्यादा बोल जाती हैं, जिसकी रीचेकिंग होती है और उसके बाद अगर सफाई इस तरह आती है तो निश्चित उनको सफाई देने में अब थोड़ा दिक्कत तो होगी। और उनको उसके लिए जो कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं या कई तरीके अपनाने पड़ते हैं, तो वो उनको अपनाना पड़ रहा है। लेकिन यहां प्रश्न ये है कि राफेल सौदा हुआ, देश की जरूरत थी, न विपक्ष कर रहा है कि राफेल नहीं चाहिए या वापस कर दीजिए, न सत्ता पक्ष कर रहा है। सारी देश की सारी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्येक जनता चाहती है राफेल आए और बिल्कुल आए। लेकिन अगर इस सौदे में कहीं कोई गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते हैं, जैसा कि हम आपको बहुत छोटे में बताएं कि ये देखिए पक्ष विपक्ष का खेल कैसा होता है, राजनीतिकरण कैसा होता है। अगस्ता वेस्टलैंड के मैटर को लेकर देखिए, जहां सत्ता पक्ष भाजपा हावी है और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो जब बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है तो कहती है जांच चल रही है, जांच होने दीजिए, उसका जब कोई जवाब आएगा, रिजल्ट आएगा, तब आप हम पर आरोप लगाइएगा। लेकिन ठीक इसके उलट यही भी हो रहा है कि अगर राफेल पर विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रही है तो उस पर जहां बीजेपी पहले चढ़ के अगस्ता वेस्टलैंड में आरोप लगाती है केवल संकेतों के आधार पर, जब राफेल पर उस पर लगता है तो कहती है जांच का विषय है, जांच होगा, यहां ये रिजल्ट आ गया। अनिल जी, ये इसलिए यहां पर ये बात बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी हुकूमत आई थी तो करप्शन सबसे बड़ा मसला था और इसी मसले पर यूपीए की हुकूमत चली गई थी और ये कहा गया था बार बार कि बिल्कुल एक तरह से साफ शफाफ जो है सरकार वो लेकर आएंगे। नोटबंदी को एक तरह से घोटाला बताया जा रहा है, राफेल डील को लेकर लगातार इल्जामात लग रहे हैं, तो सेम इल्जामात जो कांग्रेस पे लगाए जाते थे अब कांग्रेस सारे के सारे जो है बीजेपी पर लगा रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए इस सारी समस्याओं के मूल में यही है, आपने जो बात कही बिल्कुल एक लाइन में कि भाजपा सत्ता में आई, कारण बहुत से थे लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था भ्रष्टाचार पर आरोप लगाना। तो उसने जिस ढंग से यूपीए या कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के एक के बाद एक लगातार आरोप लगाए कि मतलब भ्रष्टाचार की पूरी फैक्ट्री घोषित कर दी। अब उसके बाद खुद को निष्पक्ष भ्रष्टाचार के निष्पक्षता के साथ बात करने की बात आपने आप ये बताएं कि फिर 2G का भी तो कोर्ट से बरी ही हो गए ना एक तरह से। तो अगर ये आप उस वक्त कह रहे थे कि लगाए, तो अगर ऐसे कहा जाए तो कांग्रेस के पास भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार के आरोपी आज बेल पे लोधी गार्डन में वो करते हुए दिखाई देते हैं कि योगी सरकार के 3 मंत्रियों के ये आपने देखा होगा जिस तरीके से रिश्वत की मांग करते हुए कैमरे के सामने पकड़े गए, उसको आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार रहे थे ये। और राजस्थान में 45,000 करोड़ का खनन घोटाला अगर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में हुआ, वो क्या सरकार उनकी चली गई? चाहे खाद्यान्न घोटाला हुआ हो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला, आरोप लगाना, एक तो पिछले 70 साल में क्या हुआ इस पर आरोप लगाना, दूसरा अगर आपने इस 5 साल का शासन किया, उस शासन काल में अगर आप पर कोई आरोप लगता है और आपने कोई दाग नहीं है, आपने कोई गड़बड़ी नहीं की, बीजेपी की सरकार एक और काम कर रही है। अभी हमारा आप कौन से टेप की बात कर रहे हैं? जो टेप राहुल गांधी ने चलाने की बात की कि उनके पास परमिशन नहीं दी गई है, परमिशन नहीं दी गई, ये पूछा कि क्या लेकिन वो टेप सबके सामने है। इसको ऑथेंटिक करने का अब मानते हैं कि आप इसे ऑथेंटिक कर पाएंगे? वो ऑथेंटिक नहीं कर पाए। उन्होंने गोवा के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने मांग की है कि इस टेप की जांच कराई जाए, आप लोग क्यों नहीं करा रहे? अगर गलत है ये तो इनको बीजेपी को इसकी जांच करानी चाहिए थी, जांच क्यों नहीं करा रही? एक मिनट सुन ले। जो फाइलें हैं राफेल की वो मंत्री जी के घर में बेडरूम में पड़ी हुई है। दूसरी तरफ पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं राहुल गांधी कि उन्हें तो सौदे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो झूठ कौन बोल रहा है? ये देश की जनता की। आप अनिल जी का एक सवाल ले लीजिए। मैं राफेल सर एक आखिरी बात जो उन्होंने कहा कि हम 536, 540, 570 करोड़ के राफेल खरीदने वाले थे, वो एक्चुअल में अगर वो उस कीमत की फाइल जो उन्होंने फाइल पास करी थी वो फाइल दिखाने में कामयाब हो जाए तो हम मान लेंगे उन्होंने इतना लिया था, जबकि इस सरकार ने उनसे 9% सस्ता ही राफेल खरीदा है। उनकी एक्चुअल कीमत जो वो 536 करोड़ पे अटके हुए हैं और जिसे वो भूल जाते हैं बार बार, वो उनका डेटा मैं आपको बताती हूं कि कितना था। लगता है वीक है राहुल गांधी। उनका डेटा 737 करोड़ का खरीदने वाले थे वो एक राफेल को, और उसकी सेम कीमत हमारी सरकार में 670 करोड़ की पड़ रही है। तो देख लीजिए सीधा 150 करोड़ का फर्क है इस डील के अंदर। प्रिया जी बात सुन ले, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। आपके रक्षा मंत्री बताने रहे हैं, आप बता रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। रक्षा मंत्री जी नहीं बताया। लगातार ये कहा जा रहा है कि हम बता नहीं सकते कि कितने का खरीदा है, और फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है वित्त मंत्री ने कहा 58,000 करोड़ का है, तो अगर उसका हिसाब
लगा दी, 1600 करोड़ का एक हो गया। प्रिया जी सीधा सा। एक मिनट सुन ले प्रिया जी, एक मिनट सुन ले प्रिया जी, एक मिनट सुन ले, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं जो भी आपने कहा है। एक तो पहली बात ये कि अगर उनकी फाइल नहीं तैयार थी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उनका कोई रेट नहीं, बात सुन ले, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो फिर आपके ही रक्षा मंत्री, आपके ही वित्त मंत्री और आपके पार्टी के सारे नेता ये कहां से दावा कर रहे हैं कि हमने उनसे 9% कम रेट पे ले लिया? आखिर किस रेट का 9% कम रेट हुआ? नंबर दो आप सुन लें, आप जो 536 का डेटा दे रहे हैं, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं। हमारे पास इस पार्टी के पास जो जानकारी है उसके हिसाब से, और ये थोड़ा सुन तो ले, आप थोड़ा सुन तो ले। ये भी कहा गया कि वो डील जो की गई थी उसी को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। दूसरा भी आपने बताया कि 526, 536, मैं नहीं कहता वो सच है, लेकिन जिसको आपने झूठा साबित किया और अंत में बताया कि 737 करोड़ का बैठ रहा है, ये मैडम इस 737 करोड़ आपके रक्षा मंत्री ने ही और आपकी सरकार ने ही आज ये कहना शुरू किया है। वो इस बेस पर कहना शुरू किया है कि जो इसमें एक 3% पर ईयर की इंक्रीमेंट होती है, तो 2011 में जब ये फाइल पास हुई थी उसके बाद से अगर आज की डील हमारी होती जब इस गवर्नमेंट ने किया है तो 3% का इंक्रीमेंट लगकर ये 700 कुछ रुपए में होता है। उन्होंने भी 526 करोड़ रुपए का कैलकुलेशन आपकी सरकार ने निकालकर तब इसको बताया है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, अगर इस तरह सिर्फ बातों से आरोप लगे, चाहे आप लगाएं या विपक्ष लगाए, तो फिर मैं आपसे अगर प्रश्न करूं या मैं मतलब देश की जनता के हिसाब से कि अगर मिशेल ने एक जवाब दिया था जिनको पकड़कर लाया गया है भारत में, अगर उसने ये कहा कि मुझसे भारत की जांच एजेंसियां इस बात पर दबाव डाल रही हैं कि आप गांधी फैमिली का, मिसेज गांधी का किसी का नाम ले लीजिए, तो फिर उसकी आरोप का जवाब देते आपसे नहीं बनेगा। तो मेरे कहने का प्रश्न, प्रत्यारोपण के एकदम बाद विद इन आवर्स कांग्रेस के वकील उनके पास चले गए थे उनका वकील बनने के लिए, क्या यही मैसेज देने के लिए? वकील का जो पेशा होता है मैम, वकील का जो पेशा होता है उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं होती। मिशेल को लाने की टाइमिंग जानकारी दे दे, 4.5 साल में नहीं आए, अब मिशेल को लाने की टाइमिंग 2019 का चुनाव, गैस कांड सीधा वही चुनाव के प्रमुख आरोपी के वकील अरुण जेटली साहब थे। लेकिन ये वकालत है, इसमें आप किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। क्रिश्चियन मिशेल इस विषय पे भी बोलेंगे, आप देखिएगा, क्योंकि ये मत भूलिए। बस मेरा यही कहना है, जब वो बोलेंगे विथ ऑथेंटिक, लेकिन अगर आप उनकी बातों को लेकर राजनीति कर सकती हैं तो विपक्ष अगर आपकी बातों पर राजनीति कर रहा है, क्या गलत कर रहा है? कॉन्फिडेंट है कि वो क्या बोलेंगे और क्या नहीं? बिल्कुल, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी जानकारी में एक बात डाल देती हूँ। राफेल के सौदे के दौरान, इन लड़ाकू विमान के सौदे के दौरान जो क्रिश्चियन मिशेल थे वो यूरो फाइटर्स की तरफ से डील कर रहे थे उस वक्त, लेकिन ये डील कैंसिल हो गई, ये राफेल को मिली। राफेल को कैसे मिली, जब इस पे सवाल उठा और कितने में मिली, तब ये फाइलें बंद हुई थी, तब ये डील कैंसिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं बिचौलिए का और बिचौलिए से मिलने वाला प्रॉफिट कम हो रहा था, इसीलिए शायद ये डील नहीं। ये तो हम कहते हैं कि सरकार स्वयं डील कर रही है। क्या सरकार स्वयं डील करने लगी है, बीच का आदमी, मिडिल मैन की जरूरत ही नहीं है, सरकार खुद डील कर रही है। और सरकार ने डील किया तो 526 से 1600 करोड़ अगर एक विमान की कीमत पहुंच गई है तो बताना तो पड़ेगा, देश का पैसा है तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें देश की सुरक्षा आड़े आ रही है, लेकिन जब बोफोर्स मामला होता है तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, देश को कीमत बताना पड़ेगा, कीमत एकदम, तो दोनों आप डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। और ये भी देखा जाए अनिल जी कि अब ये बात कही जा रही है कि लगातार विजय माल्या को लेकर आएंगे, क्रिश्चियन मिशेल को अभी लाया जा रहा है, सवर्णों को आरक्षण देने की अब बात कही जा रही है, और किसानों के मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं, उनके कर्जों की बात, माफ करने की बात अब और ज्यादा उससे की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि एक बेचैनी है, एक थोड़ी सी बौखलाहट है, और अब जो ये 2-3 महीने बचे हैं इसमें वो सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है जो 5 सालों में दरअसल किया जाना था और जिसके लिए सरकार जिम्मेदार थी? जी निश्चित रूप से देखिए, अब एक तो चुनावी समय शुरू हो गया है, उंगली पर गिनकर 100 दिन का केवल समय, मार्च के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लागू हो जाएगी, लोकसभा सदन की कार्रवाई हमारी चल रही है, कल उसकी लास्ट डेट है। तो जो एक जनता से 2014 में इस सरकार के द्वारा, इस सरकार के पार्टी के नेताओं के द्वारा वादे किए गए थे, उनमें अगर हकीकत में देखा जाए, निष्पक्ष होकर देखा जाए, तो जनता को उस कदर कुछ मिला नहीं कि जिससे जनता खुश हो या गदगद हो तो एक बार दोबारा सपोर्ट करने की कोशिश करे। और निश्चित रूप से ये रिपोर्ट सरकार तक भी पहुंच चुकी है। तो
अब उस जिसको कहते हैं कि मैनेज करने के लिए उस जो एक गड्ढा एक दूरी बन गई है उसको मैनेज करने के लिए सरकार को इस तरह आरक्षण का हो या किसानों का हो वो कई तरह के लुभावने वादे करेगी। लेकिन अब जनता इतना समझती है कि आज की डेट में अगर किसी प्रकार का वादा किया जाता है तो किसी तरह धरातल पर नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जनता भी इन वादों से कितना प्रभावित होगी, शायद मेरे हिसाब से तो नहीं प्रभावित होगी। अगर यही काम साल 2 साल पहले किया गया होता तो जनता उसको स्वीकारती। आते ही हुकूमत में आते ही उन्होंने माफ कर दिया, तो देखिए जो उन्होंने कहा वो किया। लेकिन आपको तो 5 साल मिले वो सब कुछ करने के लिए, मेजॉरिटी में थे। तो क्या पूरे 5 साल तक सरकार खाली ही बैठी रही, एक भी योजना पर काम नहीं किया गया? क्या ऐसे ही बोगीबिल पुल बनकर 4 साल के अंदर तैयार हो गया? नहीं, दो आप ड्रास्टिक चीजें बता रही हैं। क्या ऐसे ही चुनाव 2019 के मद्देनजर है? क्या इसी दो आप एकदम से दो एक इधर और एक इधर की आप बात कर रही हैं। कल परसों देखा ना, सपा बसपा का गठबंधन जैसे ही हुआ और तुरंत सीबीआई के छापे शुरू हो गए कि जिस तरीके से ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए किया जाएगा जो दरअसल किया जाना था 5 साल में। दाम दंड भेद जी, करप्शन बाहर आ रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस हिस्से में प्रोग्राम के बस इतना ही। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।